Welcome back to my YouTube channel Nimu Stories. अमानत ने डुगडुगी बजाई तो गली के बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए। अमानत ने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, आज लाडला और बहादुर आपके सामने मौजूद हैं, दोनों आपको सलाम करते हैं। ये कहकर अमानत ने दोनों की रस्सी खींची तो दोनों ने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर बच्चों को सलाम किया। ये बहादुर है। अमानत ने सब्ज रंग की ऐनक पहने एक बंदर की रस्सी खींची। बहादुर ने कलाबाजी खाई तो बच्चों ने तालियां बजाई। और ये है लाडला, मेरा लाडला। अमानत ने सुर्ख रंग की ऐनक पहने दूसरे बंदर की रस्सी खींची तो लाडला ने भी कलाबाजी लगाकर बच्चों से दाद ली। फिर अमानत ने डुगडुगी बजाई तो बहादुर और लाडला नाचने लगे। दोनों कभी बाबू बन जाते और कभी लेट कर साइकिल चलाने लगते। ये तमाशा 1 घंटे तक जारी रहा। बच्चों ने जमीन पर पैसे फेंके तो बंदरों ने झुक झुक कर सलाम करते हुए पैसे उठाए। अमानत की जेब में खासे पैसे आ गए थे। वो दोनों को लेकर फल मंडी की तरफ गया। उनके लिए केले और अमरूद लिए। बहादुर और लाडला ने खूब सैर होकर फल खाए। अमानत ने दोनों को 2 साल पहले 5000 में खरीदा था। दोनों बहुत छोटे थे। दोनों को अशरफ नामी शख्स पहाड़ी मकाम से पकड़ लाया था। वो आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह उछलते कूदते थे, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते थे, जंगली फल खाते, चश्मे का पानी पीते। क्या मज़ेदार जिंदगी थी। अशरफ ने जाल बिछाया तो दोनों इसमें फंस गए। जाल को अपने दांतों से काटने की कोशिश की मगर बेसूद। अशरफ पिंजरे में बंद करके उन्हें शहर में लाया। खाना बदोशों ने गंदे नाले के पास डेरा जमाया हुआ था। यहाँ कोई कागज चुनता था और कोई भीख मांगता था। कुछ लोग बंदर और कुछ रीछ गली गली में नचाकर रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। अशरफ ने जब भी कोई बंदर पकड़ कर लाता था उसे फरोख्त करने के लिए खाना बदोशों के पास आता था। अशरफ ने पिंजरे में बंद बंदर अमानत को दिखाए तो बंदरों ने चीख चिल्ला कर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। अमानत ने 5000 रुपए में दोनों बंदर खरीद लिए और उसी दिन दोनों बंदरों के नाम रख दिए। बंदर का तमाशा दिखाना अमानत का खानदानी पेशा था। उसके बाप दादा यही काम करते थे। अमानत ने इसी माहौल में आंख खोली थी। बाप के इंतकाल के बाद उसके चचा ने उसकी तरबियत की। चचा के पास भी भोरा बंदर था, निहायत ही फुर्तीला, शरारती और करतब करने में माहिर। अमानत ने चचा राजू से बंदरों को सुधारने की तरबियत की। इस तरबियत के जरिए उसने बहादुर और लाडला को नाचने, बाबू बनने, मजदूर बनने और साइकिल चलाने की अदाकारी करने में माहिर बनाया। अमानत जहाँ भी तमाशा दिखाता, बच्चे और बड़े सभी बंदरों के करतब से महफूज होते थे। दोनों कमाऊ पोत साबित हुए थे। अमानत उनको लड्डू और बर्फी खिलाता था। अमानत का बेटा शराफत भी अब चलने लगा था। अमानत बंदरों की रस्सी उसे पकड़ कर कहता था कि इन बंदरों को नचाओ, करतब दिखाओ। शराफत रस्सी खींचता तो बंदर कलाबाजियां लगाना शुरू कर देते थे। बंदरों को कलाबाजियां लगाते देखकर शराफत खुश हो जाता था। शराफत ने जब से चलना शुरू किया था वो एक पल भी टिककर ना बैठता था। वो आगे आगे होता और माँ उसके पीछे पीछे होती थी। गंदे नाले के एक तरफ गली और दूसरी तरफ बड़ी सड़क थी। बड़ी सड़क से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती थी। माँ ने आजिज आकर उसके पाँव में रस्सी बांधकर उसे झुग्गी में पड़ी चारपाई से बांध दिया था। शराफत आगे बढ़ता तो पाँव में बंधी रस्सी से गिर जाता। शाम को अमानत आया तो शराफत के पाँव में रस्सी देखकर बीवी पर नाराज हुआ। शराफत के पाँव में बंधी रस्सी खोली। आज़ादी पाकर शराफत अपने बाप से लिपट गया। वो इतवार का दिन था। अमानत बहादुर और लाडले को लेकर नई बस्ती गुलाब नगर गया था। दोनों ने अपने करतब से बच्चों को महफूज किया। अमानत की जेब में खासे पैसे थे। उनके थैले में खाने पीने की भी खासी चीज़ें मौजूद थीं। एक पार्क में बैठकर अमानत ने नोट सीधे किए। इस अरसे में बहादुर और लाडला केले और अमरूद खाते रहे। अमानत ने वहीं बैठे हुए फैसला किया कि वो घर जाते हुए
शराफत के लिए बर्गर लेकर जाएगा। वो बर्गर देखकर मचल जाता था। अमानत ने कई जगहों पर तमाशा दिखाया था। जब वो घर पहुंचा तो उसके थैले में बर्गर मौजूद था। वो झुग्गी में दाखिल हुआ तो वहां नन्हा सा चिराग तो जल रहा था, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। बाबू मज्जू ने जब बताया कि दोपहर से शराफत नहीं मिल रहा तो अमानत के पांव तले से जमीन निकल गई। अमानत की बीवी कुलसूम अपने बेटे को मुख्तलिफ गलियों में तलाश करती फिर रही थी। कुछ देर बाद अमानत भी उससे जा मिला था। कुलसूम ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। शाम से रात हो गई मगर शराफत का कोई सुराग ना मिला था। अमानत और कुलसूम थाने आ पहुंचे। इंस्पेक्टर तौहीद ने निहायत मोहब्बत और तवज्जो से आंसू पहुंचे थे, मगर वो बर्दाश्त कर रहा था। शराफत की गुमशुदगी के बाइस अमानत को बहादुर और लाडले का भी ख्याल नहीं रहा था। वो शाम ही से भूखे थे। दोनों पहले तो इस तरह खामोश ना बैठते थे, भूखे होने पर खूब शोर मचाते थे। रात के आखिरी पैर अमानत उठा, बहादुर और लाडले को खाने के लिए कुछ दिया। थैले में से उनकी भी उन्हें रुखसत करते हुए तसल्ली दी कि उनका बेटा जल्द मिल जाएगा। थाने से निकल कर अमानत और कुलसूम झुग्गी में तो आ गए थे, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी झुग्गी की रौनक खत्म हो गई हो। माँ गुमशुदा बेटे के जूते और कपड़े देखकर जोरों कतार रो रही थी। वो सारी रात रोती रही। अमानत की आंखों से उनकी बात सुनी। उन्हें रुखसत में भी आंसू थे, मगर वो बर्दाश्त कर रहा था। शराफत की गुमशुदगी के बाइस अमानत को बहादुर और लाडले का भी ख्याल नहीं रहा था। वो शाम ही से भूखे थे। दोनों पहले तो इस तरह खामोश ना बैठते थे, भूखे होने पर खूब शोर मचाते थे। रात के आखिरी पहर अमानत उठा, बहादुर और लाडले से उनकी बात सुनी। उन्हें रुखसत को खाने के लिए कुछ दिया। थैले में बर्गर देखकर अमानत खुद पर काबू ना रख सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ दूसरी जगहों में सुनी गई। कई लोग उसे तसल्ली देने के लिए आ गए थे। रोते रोते अमानत की नज़र बहादुर और लाडले की गर्दन पर पड़ी। पट्टे से उनके बाल उन्हें रुखसत और लाडले के बारे में सोचने लगा। कुलसूम और अमानत ने 3 दिन कर्ब में गुजारे। बुध की शाम जब थाने में उन्होंने अपने बेटे शराफत को देखा तो बेअख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए। उसे खूब प्यार किया। दोनों रो रहे थे। शराफत खौफजदा होकर खामोश हो गया था। इंस्पेक्टर तौहीद ने बताया कि शराफत के आने से झुग्गी में रौनक लौट आई थी। अमानत बार बार बहादुर और लाडले की गर्दनों को देख रहा था, जहां मसलसल पट्टा पड़ा होने से उनके बाल उड़ गए थे। आखिर एक फैसला करके अमानत ने शराफत की तलाश शुरू कर दी, जिससे अमानत ने बंदर खरीदे थे। आखिर वो अशरफ को तलाश करने में कामयाब हो गया था। तुम इन 2 बंदरों को कहाँ से पकड़ कर लाए थे? अमानत के सवाल पर अशरफ ने बताया, मैं इन्हें अयूबिया के पहाड़ी मकाम से पकड़कर लाया था। तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। अमानत ने शराफत को गौर से देखकर कहा, क्यों? इस क्यों के जवाब में अमानत ने सारी बात बताई तो अशरफ ने कहा, वहां तक पहुंचने और वापस आने में बहुत पैसा लगेगा। मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैंने फौरन जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद अमानत बहादुर और लाडले को लेकर अशरफ के साथ अयूबिया में मौजूद था। दरख्तों के झुंड के करीब खड़े थे। हाँ, यही वो जगह है जहाँ से मैंने इन 2 बंदरों को पकड़ा था। बिल्कुल यही जगह है, अशरफ ने इधर उधर देखते हुए कहा। अमानत ने कुछ कहे बगैर दोनों बंदरों के पट्टे खोले, उनको प्यार किया, उनकी गर्दनों से उड़े हुए बाल देखे और पूर्णम आंखों से उन्हें तकते हुए कहा, जाओ मेरे प्यारों, जाओ अपनी माँ के पास वापस जाओ, आज़ाद दुनिया में जहाँ कोई तुम्हारी गर्दनों में पट्टा ना डाले। आज से तुम आज़ाद हो जाओ। बहादुर और लाडला कुछ देर तो अमानत को तकते रहे। छलांगे लगाते हुए दरख्तों के झुंड में बहुत दूर दूर निकल गए। अब अमानत खुद को
اب امانت خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد امانت نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے روزی کمائی۔ Please like, share and subscribe my YouTube channel Nemo Stories, and don't forget to click the bell like button.